नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम क्या है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि टॉपिक का नाम है प्यारे दोस्तों रेडियन। कोण को मापने की यूनिट होती है, जैसे आप लोग कोण मापते हो डिग्री में, ठीक उसी प्रकार कोण को मापा जाता है रेडियन में। शांतिपूर्वक आराम से जितनी भी देर की क्लास हो इसको आराम से पढ़ लीजिएगा और मेरा आप लोगों से वादा है कि इसके बाद में रेडियन से कोई क्वेश्चन आप लोगों का गलत है नहीं हो। तो रेडियन के इस टॉपिक में मैं आप लोगों को वन बाय वन चीजें समझा देता हूं। ये सबसे पहली बात तो यही है कि टॉपिक का नाम क्या है मेरे दोस्तों। तो टॉपिक का नाम रेडियन है। अब मैं आप लोगों को बाकी सारी चीजें बहुत आराम से और अच्छे ढंग से समझा देता हूं कि आप लोगों को पता है कि सर ये एक सर्किल है, ये एक वर्त है और इस वर्त के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा, वर्त से पहले एक छोटा सा एक सवाल का जवाब मैं आप लोगों को दे दूं। ये पाई है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या कहा मैंने? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको मापा नहीं जा सके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी बात कि सर पाई का मान कितना होता है? तो प्यारे दोस्तों पाई का मान होता है 3.1415 और आगे भी चलता रहता है। ऐसा नहीं है 1 5 के बाद में रिपीट, ना तो रिपीट होता है ना ही रुकता है, चलता रहता है। तो पाई का मान कितना है प्यारे दोस्तों? पाई का मान है 3.1415। लोगों ने खूब प्रयास किया है आज तक कि हम पाई का एक फिक्स मान निकाल देंगे, लेकिन आज तक ना तो रिपीट हुआ है कभी, और दोस्तों लाखों डिजिट तक पाई का मान निकाला जा चुका है, लेकिन आज तक भी वो रिपीट नहीं हुआ है। वो प्रोसेस चली जा रही है। पाई का जो मान है वो 3.1415 है। अब पूरी प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक बात मैं आप लोगों को समझाऊं। एक संख्या और है जिसका मान इसके जैसा ही हूबहू है, 3.1428। ये दोस्तों जब 22 में 7 का भाग देते हैं तो रिजल्ट आता है 3.1428। और सबसे मोटी बात यह है कि ये भी नहीं रुकता है, ये भी चलता रहता है। अगर मैं इन लास्ट वाले दो अंकों को हटा दूं दोस्तों, 15 को और 28 को, तो आप लोग क्या देखोगे? 15 और 28 को हटाने के बाद सर 3.14 3.14 दोनों सेम है। इसीलिए दोस्तों पाई का एक जो लगभग मान होता है ना, वो लगभग मान लोग कितना मान लेते हैं? 22/7। मैं फिर बोल रहा हूं, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। कि 22 में जब 7 का भाग दिया तो जो पैटर्न चला दशमलव में 3.14 वाला, उसके स्टार्टिंग के दो डिजिट और पाई के दो डिजिट स्टार्टिंग के सेम है, हूबहू हैं। इसीलिए पाई का मान कितना ले लेते हैं हम लोग? 22/7 ले लेते हैं। अब आगे आप लोग क्या बोलोगे? सर पाई का एक लगभग मान हमें मिल गया 22/7। ये बात यहां तक मैंने आप लोगों को समझाई पाई के बारे में। अब सर दूसरी बात यह है कि पाई क्या बला होती है, तो पाई को आराम से समझिएगा कि सर ये पाई क्या बला है। दूसरा पॉइंट आप लोगों के सामने यह आएगा दोस्तों कि सर ये जो पाई है, ये पाई क्या बला है। तो मैं आप लोगों से बताऊं कि जैसे मैं आप लोगों को दो तीन बातें बता रहा हूं कि ये एक वर्त है और ये भी एक वर्त है। इन दोनों में फर्क क्या है? तो बच्चे बोलेंगे सर ये छोटा है और ये वाला बड़ा वर्त है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं यार कि वर्त चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वर्त की एक खास बात देखी गई। वो क्या देखी गई? देखो ध्यान से। वर्त के अंदर जो इसकी परिधि होती है, परिधि किसको बोलते हैं दोस्तों? यहां से लेके और जब आप यहां तक वापिस आ जाते हो ना, इसको बोलते हैं परिधि, जिसको बोला जाता है सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? परिधि या फिर सरकमफ्रेंस बोलते हैं। कि जो पाई है वो परिधि, और आप लोगों को यह भी पता है कि सर यहां से लेके यहां तक इसको त्रिज्या बोलते हैं। आर से रिप्रेजेंट किया जिसको मैंने। और दोस्तों अगर मैं इसको यहां से लेके यहां तक पूरा मिला दूं एक सीधी रेखा को, तो आप बोलोगे आर प्लस आर यानी 2r हो जाएगा। और उसको बोलते हैं व्यास, बोलते हैं डायमीटर बोल देते हैं। तो परिधि और व्यास यानी कि सर्किल छोटा और बड़ा ये नहीं देखा गया आज तक। वर्त छोटा हो वर्त बड़ा हो, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उस वर्त की परिधि और उसका व्यास का अगर अनुपात निकाला गया, तो अनुपात देखा गया कि वो आया दोस्तों कितना? 22/7। एक फिक्स कांस्टेंट आया, स्थिरांक आया, और वो कितना आया? 22/7। 22/7 यानी कि पाई आया। पाई का मतलब एक अनुपात है। और किस किस का अनुपात है? तो पाई परिधि और व्यास का अनुपात है, जो कि कितना है प्यारे दोस्तों? तो परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो कितना है?
तो आप बोलोगे सर पाई है, और पाई का मान मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि लगभग कितना होता है, 22/7 होता है। अब दूसरी बात ये समझो कि आप लोगों ने कहा सर ये पाई बराबर परिधि बटे व्यास है, तो ध्यान से देखो परिधि का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यानी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर ये पाई तो इधर है ही, और ये व्यास इधर जाके गुणा हो जाएगा, और व्यास को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर प्लस आर, जो कितना होता है 2r। तो दोस्तों आप क्या बोलोगे, परिधि कितनी हो जाएगी, सर परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr। अरे व्यास 2π होता है, सॉरी 2r होता है, पाई से गुणा करोगे तो 2πr बन जाएगी। इसीलिए दोस्तों ये फॉर्मूला आता है आप लोगों के सामने परिधि का, और परिधि का जो फॉर्मूला आता है वो कितना आ जाता है, 2πr आता है। उसके बाद में और ध्यान से समझिएगा कि मैंने आप लोगों से कहा कि परिधि का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो कितना आया है, परिधि का फॉर्मूला कितना आया, बोलिए 2πr आया है। ये आप लोगों के पास में परिधि का फॉर्मूला हो गया। अब ये समझो ये जो पूरी परिधि है जो दोस्तों यहां से शुरू होगी और वापिस मान लीजिए यहीं आ जाती है, तो पूरी जो परिधि होती है वो केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो याद रखिएगा पूरी परिधि केंद्र के ऊपर 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप बच्चे क्या बोलोगे, सर परिधि के ऊपर 360 डिग्री का कोण बनाती है, कौन है, पूरी परिधि, यानी 2πr। 2πr जो पूरी की पूरी एक चाप है एक प्रकार से, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप बोलोगे सर केंद्र के ऊपर 360 डिग्री का कोण बनाती है। जब 2πr केंद्र के ऊपर 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो मैं आप लोगों से बोलूंगा फिर जो आर चाप है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप क्या बोलोगे 360 बटा में कितना 2π। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो अगर मैं सही हूं तो ये बन जाएगा 180 बटा में कितना पाई डिग्री। अब ये क्या बला आ गई आप लोगों के लिए, इसको थोड़ा सा आराम से समझिएगा, ये क्या बला आई है। इसको थोड़ा आराम से समझिएगा, ये जो 2πr 360 डिग्री लिखा है और आर का मान 180 बटे पाई आया है, ये बला क्या है, इसको आराम से समझिएगा। ये दोस्तों एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, और ये इसका केंद्र O है, और आप लोगों को पता है इसको त्रिज्या बोलते हैं, इसको भी त्रिज्या बोलेंगे। और मान लीजिए ये जो चाप यहां से लेके यहां तक आई है, ये भी अगर r लंबाई की हो, यानी कि त्रिज्या की जितनी ही लंबाई की अगर ये चाप हो, तो ये जितना भी कोण यहां पर बनाती है उस कोण को बोलते हैं दोस्तों एक रेडियन। क्या कहा मैंने, इस कोण को क्या बोलते हैं, ये जितना भी यहां पर कोण बनाती है इस कोण को प्यारे दोस्तों एक रेडियन बोला जाता है। एक रेडियन बोलते किसको है, कि जितनी उस वर्त की त्रिज्या है वो त्रिज्या जितना भी कोण बनाती है, जितने भी डिग्री का कोण बनाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक रेडियन बोलते हैं। तो मैंने कहा त्रिज्या ने कितने डिग्री का कोण बनाया केंद्र पे, 180 बटे पाई डिग्री का। तो इसीलिए, और मैंने आप लोगों से यह भी कह दिया इसको बोलते क्या है प्यारे दोस्तों, तो इसको बोला जाता है एक रेडियन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1c से, एक रेडियन बोल देते हैं इसको। तो एक रेडियन होता है ये, और ये एक रेडियन क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि त्रिज्या के बराबर लंबाई की जो चाप होती है वो केंद्र पे जितने डिग्री का कोण बनाएगी उसे एक रेडियन बोलते हैं। तो दोस्तों इस त्रिज्या ने कितने डिग्री का कोण बनाया, 180 बटे पाई डिग्री का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक रेडियन बोलते हैं। तो एक रेडियन क्या बोला है, 180 बटे जो पाई डिग्री लिखते हैं इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं प्यारे दोस्तों, एक रेडियन बोल देते हैं। तो आप लोगों को पता है इसी को 1 रेडियन बोला जाता है। तो ये प्यारे दोस्तों क्या हो गया, 1 रेडियन हो गया। अगर आप लोगों को यहां तक समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां तक समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर ये वाला पोर्शन भी आप लोगों को समझ में नहीं आया कि रेडियन बला क्या है, तो आगे की चीजें मुश्किल हो जाएंगी आप लोगों के लिए। ये मैंने आप लोगों को एक बेसिक स्ट्रक्चर समझाया है कि रेडियन में पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, पाई का मान 3.1415 आगे 9 ऐसे चलता रहता है। और यहाँ दोस्तों 22/7 का मान 3.1428 ऐसे आगे चलता रहता है। अगर स्टार्टिंग के दो अंक देखूं तो वो सेम सेम है, इसलिए पाई का लगभग मान मान लेते हैं 22/7। पाई क्या है, परिधि और व्यास का अनुपात है, और व्यास को 2r बोल सकते हैं। तो 2r उधर जाके जब पक्षांतरण करोगे तो 2πr बन जाएगा परिधि का फॉर्मूला। और परिधि केंद्र के ऊपर 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्यारे दोस्तों त्रिज्या है वो केंद्र के ऊपर 180 बटे पाई डिग्री का कोण बनाएगी, और त्रिज्या जितना कोण बनाती है उसी को एक रेडियन बोलते हैं। तो आप बच्चे बोलोगे सर 180 बटे पाई डिग्री यानी एक रेडियन, तो इसी को प्यारे दोस्तों एक रेडियन बोला जाता है। अब आगे की चीजें बहुत ध्यान से समझना, कि आगे की चीजें मैं आप लोगों को क्या समझाने वाला हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1 कि 4π/15 रेडियन है, और इसको किसमें बदलना है, डिग्री में।
अब आगे लगभग जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं वो सारे के सारे या तो रेडियन से आप लोगों को डिग्री में चेंज करवाएगा या डिग्री से आप लोगों को रेडियन में चेंज करवाएगा। इसको मैं याद करने का एक सिंपल सा फंडा भी आप लोगों को सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले दो चीजें जो आप लोग याद कर लोगे वो क्या है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो ध्यान से देख लो कि आप लोग एक तो ये याद करोगे, अगर मान लीजिए आप लोगों को डिग्री के अंदर कोई चीज दे रखी है तो आप उसको अगर पाई बटे 180 से गुणा कर दोगे तो याद रखना दोस्तों वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? वो रेडियन में। वो कौन है? वो डिग्री में अगर दे रखा है तो उसको पाई बटे 180 से गुणा करने का मतलब होता है वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। और उसी प्रकार इसका जस्ट विपरीत है, अगर आप पक्षांतरण करोगे तो समझ जाओगे 180 बटे पाई उधर जाएगा। तो रेडियन अगर आप लोगों को दे दे तो रेडियन को याद रखना प्यारे दोस्तों, आप लोग 180 बटा में पाई से गुणा कर दीजिए, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में चेंज हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री। और कुछ नहीं करना आप लोगों को। अब आप बोलोगे सर याद कैसे रखें पाई बटा 180, 180 बटे पाई? देखो ध्यान से समझो, ये पाई जो आया है ये रेडियन के केस में ही तो आया है, 180 बटे पाई आया तभी तो 1 रेडियन आया। यानी उससे पहले हम लोगों ने डिग्री में तो कभी पाई का रोल देखा ही नहीं। तो हम बोलेंगे सर रेडियन आया तब किसका रोल आया है? पाई का। तो आप ऐसे याद कर लो, अगर आपको रेडियन चाहिए, अगर आपको रेडियन चाहिए तो ऊपर पाई, जो पूछा है ना वो चाहिए तो दोस्तों ऊपर पाई, और डिग्री चाहिए तो दोस्तों ऊपर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। डिग्री चाहिए तो ऊपर डिग्री, रेडियन चाहिए तो ऊपर रेडियन। जो चाहिए ना वो चीज हमेशा ऊपर होती है। तो आप लोगों ने कहा रेडियन चाहिए तो ऊपर पाई आएगा, डिग्री चाहिए तो ऊपर कितना आ जाएगा? 180। इस प्रकार से याद कर लीजिए ताकि बार बार में आप लोगों को दिक्कतें ना हो, कॉपी की तरफ ना भागना पड़े। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 4 पाई बटे 15 रेडियन है, इसको प्यारे दोस्तों किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। डिग्री चाहिए तो मैंने बताया आप लोगों से कि इसको 180 बटा में पाई से गुणा कर दीजिए। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 15 से कटेगा 12 बार, और 12 चौका कितना होता है? 42 डिग्री। देखो कितना फास्ट आया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आ जाएगा कि 4 पाई बटे 15 रेडियन है वो 48 डिग्री के बराबर होता है। ठीक इसी तर्ज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 देखो यार। अब देखना फटाफट कितनी फुर्ती से क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 11 बटे 12 पाई रेडियन दे रखा है, तो आप बोलोगे सर इसको किससे गुणा कर दें? आपको डिग्री चाहिए तो ऊपर 180, नीचे पाई। प्यारे दोस्तों पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 12 से काटोगे तो 15 बार कटेगा, और 15 और 11 की गुणा कितनी होती है? 165 डिग्री। यानी डी विकल्प बिल्कुल ही सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब। आ रहा है ना मजे? और अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि यार फायदा हो रहा है तो दो तीन बातें जरूर याद रखेगा। एक तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करोगे, दूसरा पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे, है ना। अगला है 8 पाई बटे 15 रेडियन। तो आप क्या बोलोगे यार कि सर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो जो चाहिए आप लोगों को हम लोग क्या करते हैं उसको ऊपर रखते हैं। तो आप बच्चे क्या बोलोगे? ऊपर कितना आएगा सर? 180 बटा में कितना? पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 15 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 12 बार। 12 8 कितना हो जाएगा? 96 डिग्री। तो दोस्तों 3 नंबर का जवाब आ जाएगा 96 डिग्री, यानी कि 96 डिग्री आ जाएगा आप लोगों का। तीसरे का जवाब है 96 डिग्री आ जाएगा। ठीक इसी तर्ज के ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 4। आज की क्लास में ऐसा लगेगा यार कुछ पढ़ा है, कुछ यूनिक पढ़ा है, और लगभग बच्चे अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और अगर आप लोगों को समझ में आ जाए रेडियन, तो लाइक जरूर करोगे, कमेंट भी करोगे और शेयर भी करोगे ना। इससे पहले मैंने नहीं बोला आप लोगों से, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा इतना बेकार टॉपिक है बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। और मैं एक एक चीज आप लोगों को प्रूफ कर करके दिखाऊंगा यहाँ पर कैसे हम लोग इन चीजों को पढ़ते हैं। 5 पाई बटे में 3 रेडियन। अब आप लोगों ने कहा सर हमें डिग्री चाहिए, तो दोस्तों ऊपर डिग्री बटा में कितना आ जाएगा? पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से कटेगा 60 बार, और 60 पंजो कितना होता है? 300 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब कितना आ जाएगा? 300 डिग्री। खटाखट करते चलो। और अब तो मैं जैसे ये इमेज जूम कर रहा हूं ना, इतनी देर में कम से कम आप लोगों का जवाब आ जाना चाहिए। 2 पाई बटे 3 है, आप लोगों को डिग्री चाहिए तो ऊपर डिग्री बटा में कितना आ जाएगा? पाई। पाई से पाई कैंसिल, 3 से काटोगे 60 टाइम, 60 दूनी 120 डिग्री। अगला है दोस्तों कि सर 5 पाई बटा में 6 रेडियन। तो आप बोलोगे सर डिग्री चाहिए तो ऊपर कितना? 180 बटा में कितना प्यारे दोस्तों? 22, सॉरी पाई। पाई से पाई कैंसिल, 6 से काटोगे 30 बार, और 30 को जब 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 का जो जवाब आएगा वो 150 डिग्री आ जाएगा, है ना। और एडवांस मैथ की इसी प्रकार की और अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए या फिर पहले कोई टॉपिक जल्दी करवाना हो तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं पहले वो टॉपिक आप लोगों को करवा दूंगा। 1/6 रेडियन है। अब देखो पीछे वाले क्वेश्चन में इसमें फर्क बताता हूं। रेडियन तो ये भी था, लेकिन इस रेडियन के साथ में क्या चिपकी हुई थी? पाई चिपकी हुई थी।
और यहां दोस्तों सिर्फ एक संख्या के साथ में क्या लगा दिया, रेडियन लगा दिया कि 1/6 रेडियन दे रखा है आप बच्चों को, और बोला गया कि बताइए इसका डिग्री में मान क्या होगा। दोस्तों आप लोगों को सबको पता है यार, 1/6 को अगर मैं 180/पाई से गुणा कर दूं तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। लेकिन दिक्कत ये है यहां पर पाई का कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, इसीलिए दोस्तों आप क्या बोलोगे, सर ये जो पाई है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 22/7, और ये 7 घूम फिर के कहां चला जाएगा, ऊपर, इसीलिए 22 यहीं पड़ा रहेगा, और दोस्तों ये 7 कहां चला जाएगा, ऊपर। 6 से काटा 30 बार। अब आप बच्चे क्या बोलोगे, सर ये 2 से काटा 11 बार, ये 2 से काटा 15 बार, ये आया 105/11 डिग्री। कितना आ गया, 105 कितना, 11 डिग्री। अब 105/11 डिग्री आ गया, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं ऐसा कुछ, तो क्या करें। अब यहां कुछ छोटी मोटी बातें और सीखो दोस्तों। ये जो सिंबल आप लोगों को दिख रहा है ये मिनट का है और ये सेकंड का है। अब इनको कैसे देखोगे, तो याद रखिएगा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और 1 डिग्री में भी कितने मिनट होते हैं, पहले ये देख लो कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट, और उसी प्रकार दोस्तों 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अब बच्चों ने कहा 105/11 है। अब ध्यान से देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं 105 में दोस्तों भाग दे रहा हूं किसका, 11 का। 11 निमे 99, तो बच गया कितना, 6। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर 9 तो हो जाएंगी डिग्री, और दोस्तों जितना बच गया ना, ये लिखते हैं हम लोग कुछ ऐसे, 9 डिग्री प्लस में 6/11 डिग्री, यानी 9 डिग्री तो पूरी पूरी आ गई, और अगला आया 6/11 डिग्री। और 9 डिग्री आने का मतलब डी और सी ऑप्शन तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी, क्योंकि 9 डिग्री तो 100% आ गया। अब आप लोगों ने कहा सर ये कितना आ गया, 6/11 डिग्री। भाई आप ऐसा बोल सकते हो ना, 9 डिग्री प्लस में कितना, 6/11 डिग्री। अब ये 6/11 डिग्री इसको मिनट में बढ़ाना है, और 1 डिग्री में मिनट कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो जब 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो इस डिग्री को अगर आप मिनट बनाओगे तो आप क्या बोलोगे, ये जो 6/11 है सर इसको किससे गुणा कर देंगे, 60 से। तो ये कितना बन जाएगा, 1 डिग्री में अगर 60 मिनट होता है तो ये 360/11 मिनट होता है। भाई 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60, तो 6 डिग्री में 6 को 6 60 से गुणा किया तो 360/11 मिनट। और जब 360 में आप बच्चे 11 का भाग दोगे तो क्या बोलोगे, 11 ये कितना होता है सर, 33, बच गया कितना, 3, और 11 दूनी कितना होता है, 22, बच गया कितना, 8, यानी कि 32 क्या हो जाएंगे सारे, मिनट हो जाएंगे। तो 32 मिनट कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। हो सकता है ये सवाल आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया हो, नहीं भी आया है इतना आप लोगों को समझ में, तो एक बार ध्यान से देख लो, दोबारा मैं फिर समझा देता हूं। एक तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए यार, जो मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, एक जो, ये आप बच्चों को पता होना चाहिए। एक तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और इसको दोबारा देख लीजिए एक बार अच्छे से, ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आप लोगों के लिए, एक बार देखो ध्यान से। रेडियन को डिग्री बनाओगे तो 180/पाई, पाई को 22/7 बोलते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा। 6 से काटोगे 30 बार, 2 से काटोगे 11 बार, 2 से काटोगे 15 बार, ऊपर आया 105 में कितना, 11। अगर ऐसा विकल्प होता तो मैं टिक कर देता 105/11, लेकिन ऐसा विकल्प नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, 105 में भाग देंगे किसका दोस्तों, 11। 11 का भाग दिया, 11 नहीं में 99, बच गया कितना, और जो 6 बच गया, इसका मतलब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि 9 डिग्री प्लस में 6/11 डिग्री। भाई 9 से ही 6/11 है, उसी को तो बोलते हैं ना 9 डिग्री प्लस 6/11 डिग्री। अब इसमें 9 डिग्री को तो रख लेते हैं, क्यों, और 6/11 डिग्री को हम लोग मिनट में बदलते हैं, क्यों, उसके पीछे रीजन समझो। 9 डिग्री पूर्णांक में है और 6/11 डिग्री भिन्न में है, तो उसको हम लोग मिनट बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसने बना रखा है। तो इससे एक बात तो कंफर्म हो गई, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 9 डिग्री है और इसमें दे रखा है 8 डिग्री। इस 8 के कारण दोनों क्या हो गए, गलत। अब दोस्तों 1 डिग्री में अगर 60 मिनट होते हैं तो 2 डिग्री में 2 से गुणा कर दो, 3 डिग्री में 3 से गुणा कर दो, तो ये जो 6/11 डिग्री है इसमें कितने मिनट होंगे, तो आप क्या बोलोगे कि सर 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं,
तो दोस्तों 1 डिग्री में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 6/11 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? 6 गुना 60 बटा में 11, यानी दोस्तों ये आ जाएगा 360 बटा में कितना? 11 मिनट। लेकिन अगर भाग जा रहा है तो भाग देना चाहिए। तो जब 360 में आप बच्चे 11 का भाग दोगे तो 11 ये कितना आ जाएगा? 33, बच गया कितना? 3। 11 दूनी कितना? 22, बच गया कितना? 8। यानी 32 बार भाग पूरा गया। तो 32 तो क्या हो गई? मिनट। इसका मतलब हो जाएगा 9 डिग्री 32 मिनट। लेकिन 8/11 ये भी तो मिनट ही है। तो आप बोलोगे सर प्लस में कितना? 8/11 मिनट। तो 9 डिग्री 32 मिनट से ए विकल्प तो बिल्कुल सही हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ा समझना चाहो तो मैं आप लोगों को एक चीज और समझा सकता हूं यहां पर कि सर ये पूरा मान कैसे आएगा, वो मैं आप लोगों को प्रॉपर ढंग से समझा देता हूं। देखो ये पूरा मान कैसे आएगा कि सर ये जो अब 8/11 मिनट है, 8 बटा में कितना? 11 मिनट। इसमें सेकंड कितने होंगे? तो 1 मिनट में जब 60 सेकंड होते हैं तो 8/11 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 8/11 गुना में कितना? 60। यानी कि सर ये हो जाएगा 480 बटा में कितना? 11 सेकंड। क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 8/11 मिनट में 480/11 सेकंड। अब 480 में प्यारे दोस्तों जब आप 11 का भाग दोगे तो 11 चौका कितना होता है? 44। 4 बचेगा। 11 तिये 33, कितना बचेगा? ये आ जाएगा 43 से ही 7/11। और देखो इसी ऑप्शन में दे रखा है 43 से सेकंड दे रखा है ना। तो इसीलिए आप लोगों का जो विकल्प हो जाएगा वो ए विकल्प बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगे तो आराम से टाइम देना इसको शांतिपूर्वक ढंग से, लेकिन इसको करना। और जो 8 नंबर है ना, ये मैं करवा तो रहा हूं लेकिन एक खास बात और बता देता हूं, इसको रट भी लेना। ये बहुत बार पूछा गया है यार कि जो 1 रेडियन का कोण तो बना, जैसे यहां पर है ये बनाया था ना हम लोगों ने 1 रेडियन का कोण। ये 1 रेडियन का कोण डिग्री में कितना होता है? एक प्रकार से ऐसे पूछा है डिग्री में। 1 रेडियन को जब अगर आप लोगों को डिग्री में बदलना है तो हम क्या बोलेंगे? उसकी प्रोसेस आप लोगों के लिए रहेगी। देखो रेडियन से डिग्री बनानी है तो डिग्री के लिए ऊपर 180, नीचे पाई, पाई का मान 22, ऊपर कितना चला जाएगा? 7। 2 से काटोगे 11 बार, 90 बार। और 90 को 7 से गुणा किया तो 630/11 डिग्री। अब 630/11 डिग्री है तो इसको फटाफट से 630 में 11 का भाग दोगे दोस्तों तो 11 5 55, बच गया कितना? 5 60, 8 हो गया। 11 7 है 77, बच गया कितना? 3। 57, 57 डिग्री आ जाएगा पूरा पूरा। ये एक ही ऑप्शन में दे रखा है 57 डिग्री, तो उत्तर तो हो जाएगा ये वाला 57 डिग्री के कारण। लेकिन फिर आगे और करना चाहो तो ये भी देखो, अभी भी 57 डिग्री तो पूरा हो गया, लेकिन ये 3/11 डिग्री भी तो बच गया ना। 3 शेष पर 11 ये है, तो 3/11 डिग्री बच गया। तो अब आप बच्चे क्या बोलोगे कि सर 3/11 जो डिग्री है इसको अगर मैं, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 60 से गुणा कर दूं तो ये 180/11 मिनट नहीं बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। और जब आप 180 में 11 का भाग दोगे हम बोलेंगे सर 11 एकम 11, 7 बच गया। 11 छिक है 66, 4 बच गया। तो ये 16 क्या हो गया? मिनट। लेकिन साथ में दोस्तों 4/11 मिनट और भी तो बच गया। और तीसरी बात फिर से वही कि सर ये जो 4/11 मिनट है, अगर मैं इसको 60 से गुणा कर दूं तो क्या ये सेकंड नहीं बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। 240/11 सेकंड। और जब मेरे प्यारे दोस्तों 240 में आप 11 का भाग दोगे तो 11 दूनी कितना? 22, 2 बच गया। 11 एकम 11, 9 बच गया। तो 21 क्या आ जाएगा दोस्तों? सेकंड बच जाएगा। और साथ में 9/11 सेकंड और बच जाएगा। इसकी हमें अब कोई आवश्यकता है नहीं। तो हम बोलेंगे 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड या लगभग 22 सेकंड हो जाएगा। तो आप लोगों का जवाब कितना आ जाएगा? 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड आ जाएगा। ठीक इसी तर्ज पर अब क्वेश्चन नंबर 9 है। अब उल्टा शुरू हो जाएगा भाई। अभी तक हम लोग रेडियन को किस में कन्वर्ट कर रहे थे? डिग्री में। अब दोस्तों डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। और ये मैंने आप लोगों को समझाया कि सर ये जो मैंने आप लोगों के सामने दिया है ना डिग्री, आप लोगों को रेडियन चाहिए दोस्तों तो याद रखना क्या कि रेडियन चाहिए तो ऊपर लिख देना पाई, जो चाहिए वो ऊपर, बटा में कितना दोस्तों? 180।
तो कट रहा है तो काट दो। ये कट रहा है 15 5 75, 15 से कट रहा है 12 बार, 5/12 पाई। ये आ जाएगा दोस्तों सी विकल्प। ऊपर कितना आ जाएगा, 5 पाई बटा में कितना, 12 रेडियन। मेरे अनुसार समझ में भी आ रहा होगा, और आप लोगों को ऐसी फीलिंग भी आ रही होगी यार कि ये कौन सा टॉपिक हम लोगों ने आज पहली बार पढ़ा है, और सबसे मोटी बात कि क्या ये समझ में आया, क्या वो भी तो जरूरी है, वो देखना ना भाई। 144 डिग्री है दोस्तों, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटा में कितना आएगा, 180। अब आप क्या बोलोगे, सर कट रहा है तो काट दीजिए। किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है तो काट दीजिए। 6 दूनी 12 और 2 14, 6 चौक 24, 24 से 144 होता है, और ये 30 हो जाएगा। फिर दोस्तों 6 5 30, 6 से काटा 4 बार। अच्छा 36 5 180, 36 चौक 144 होता है, 4 पाई/5 रेडियन। ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का डी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 11, कि 40 डिग्री को सर अगर मैं गुणा कर दूं किससे, पाई/180 से, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 से 9, 2/9 पाई रेडियन हो जाएगा। 2 पाई बटा में कितना, 9 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 135 डिग्री है यार, किससे गुणा करना है इसको, रेडियन चाहिए, तो ऊपर पाई बटा में कितना, 180। 15 से काटा 12 बार, 15 ने 135, 3 3 9, 3 से 4, 3/4 पाई। कौन सा विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प। और जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत सारे बच्चे तो खुद ही कर रहे होंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। देखो 11 डिग्री और 15 मिनट, इसका एक तुम्हें जुगाड़ सिखाता हूं पहले। तुम्हें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो हम लोगों ने मिनट लिख रखा है ना, इस मिनट को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, डिग्री के अंदर। और मैंने बताया आप लोगों से कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो अगर तुम लोग इसमें 60 मिनट का भाग दे दोगे ना, तो ये डिग्री बन जाएगा। तो 15 एकम 15, 15 से कटेगा 4 बार, तो ये दोस्तों बन जाएगा 11 से 1/4 डिग्री। क्योंकि अगर आप मिनट में 60 का भाग दोगे तो वो डिग्री बन जाएगा। और इसको आप सोल्व करोगे तो 11 चौका 44 और 45 बटा में कितना, 4 डिग्री। अब 45/4 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो अब आप क्या बोलोगे, सर डिग्री को किससे गुणा करते हैं हम लोग, आपको रेडियन चाहिए, तो पाई/180 से। 45 से काटोगे 4 बार कटेगा, ये कितना हो जाएगा, पाई/16 रेडियन। देखो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब आ जाएगा ए ऑप्शन, पाई/16 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 15, टोटल 23 क्वेश्चन करवाऊंगा भाई मैं, सॉरी 14 है क्वेश्चन नंबर। टोटल मैं आप लोगों को 23 क्वेश्चन करवाऊंगा। 13 डिग्री 7 मिनट और 30 सेकंड, सेकंड में अगर आप 60 का भाग दोगे तो दोस्तों ये बन जाएगा कितना, 1/2 मिनट। हम बोलेंगे ये बन जाएगा 13 डिग्री 7 मिनट और 1/2 मिनट। इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, 2 7 14 15/2 मिनट। 13 डिग्री और 15/2 मिनट। अब मिनट में अगर हम लोग 60 का भाग दे दें तो ये कटेगा 1 बार, ये 4 बार कटेगा, ये आ जाएगा 13 से 1/8 डिग्री। और इसको और सोल्व करोगे, 13 8 है 104, प्लस में 105 बटा में कितना, तो 105/8 डिग्री कैसे हुआ, इसको बार बार में समझ लीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो 105 बटा में कितना, 8 डिग्री हुआ है। और प्यारे दोस्तों 105/8 डिग्री सब कन्वर्ट हो चुका है डिग्री के अंदर। इसको अगर अब तुम लोग गुणा कर दोगे किससे, पाई/180 से, तो काम चल जाएगा। 15 से काटोगे 7 बार, 12 बार, तो देखना 7/96 रेडियन है क्या, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब आ जाएगा ए ऑप्शन। क्या जवाब आएगा, ए ऑप्शन आएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, ये देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप लोगों की ये ड्यूटी रहेगी कि आप इसको खुद करो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। ये मुश्किल जरूर है, मैं मानता हूं 51 में 60 का भाग दोगे, बड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर तुम लोगों ने मुश्किल को निपटा दिया ना,
पीछे वाले 14 क्वेश्चन एक साथ ही पूरी के पूरे कवर हो। और इसका मैं तुम्हें एक आसान तरीका और बताता हूं। इसके विकल्प देखना, 2811 बटे 8000 है, 3811, 4811, 5811, यानी विकल्प खूब दूर दूर है, नजदीक नहीं है। तो आप इसको एक बार के लिए लगभग मान लो 60 डिग्री, लगभग ऑप्शन से करने का तरीका सिखाओ। और 60 डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या बोलोगे कि सर 60 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटा में कितना, 180। तो आप बच्चे बोलोगे सर 1/3 पाई, यानी पाई का तीसरा हिस्सा। देखो लगभग 5000 का 8000 में भाग दोगे तो तीसरा हिस्सा नहीं आएगा, ना इससे आएगा ना इससे आएगा। 4/8 तो ये तो लगभग 1/2 के बराबर आएगा, लगभग 1/2। इसको और देखोगे तो ये सारे विकल्प गलत हो जाएंगे। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो लगभग, लगभग बोला है मैंने, क्योंकि मान लीजिए 2800 है तो 28 होता है, लगभग बोला है मैंने। तो लगभग हम लोगों ने इसको मानना है 60 डिग्री, तो ये ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, पाई/3, यानी लगभग 1/3 हिस्सा, ये ए ऑप्शन वाला ही है। और दूसरा इसका फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को करना है, जो मैंने आप लोगों को करवाया है। और ये अगर तुम लोगों ने कर लिया खुद, तो मान के चलो, आप हो सकता है टाइम लगे आप लोगों को, लेकिन मेहनत आप खुद करोगे दोस्तों, तो तब जाके आप लोगों का ए ऑप्शन वाला जवाब अगर ये हो गया तो पीछे वाले 14 के 14 क्वेश्चन आप लोगों के सही होंगे। 14 के 14 क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। देखो, दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः 135 डिग्री और पाई/12 रेडियन है, तब बड़े कोण का मान रेडियन में ज्ञात करो। तो बोल रहा है जो बड़ा कोण है उसका मान रेडियन में ज्ञात करो। दो कोणों का योग और अंतर, अब देखो ध्यान से, तो बड़े कोण का मान रेडियन में ज्ञात करो ऐसा बोला गया है। पहले आराम से समझिएगा। दो कोणों का योग कितना दे रखा है, एक का मान मैंने एक्स मान लिया, दूसरे का मान मैंने वाई मान लिया, वो कितना दे रखा है, 135 डिग्री। और उनका अंतर दे रखा है पाई/12 रेडियन। क्या दे रखा है, पाई/12 रेडियन दे रखा है। और रेडियन को सब बच्चे जानते हैं डिग्री बनाने के लिए किससे गुना, 180/22 से। तो कितना आसान हो गया, पाई से पाई कट जाएगा, 12 से काटोगे 15 बार, यानी कि सर ये हो जाएगा 15 डिग्री। अंतर कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे एक्स और वाई का जो अंतर है वो कितना है दोस्तों, 15 डिग्री। अब ऊपर वाली समीकरण को देख के पता नहीं चलता है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, लेकिन नीचे वाली से समझ में आ जाता है कि वाई छोटा है और एक्स क्या है, बड़ा है। अब अगर आप लोगों को एक्स का मान चाहिए तो बड़े वाले का मान चाहिए, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, थोड़ा तेज करने का तरीका होता है। छोटे वाले का मान चाहिए तो दोनों के अंतर में भाग दे दीजिए, किसका प्यारे दोस्तों, 2 का। तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 75 डिग्री, और ये मेरे दोस्तों आ जाएगा 60 डिग्री। तो दो कोण आ गए, एक 75 डिग्री का आ गया, दूसरा 60 डिग्री का आ गया, लेकिन उसने बोला है बड़े वाले कोण का मान बताना है रेडियन में। तो बड़ा कोण 75 डिग्री है, और ये आप सब बच्चे जानते हो कि इसको रेडियन बनाने के लिए किससे गुना, पाई बटे किससे, 180 से। 15 से काटोगे 5 बार, 15 से कटेगा 12 बार, ये हो जाएगा 5 पाई/12 रेडियन। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा यार। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, जरा देख लीजिए कि दो कोणों का योग दे रखा है और अंतर, योग दे रखा है 22/9 रेडियन। 22/9 रेडियन मतलब 22/9 रेडियन दे रखा है। तो रेडियन को डिग्री बनाने के लिए किससे गुणा, 180/पाई से। और आपको पता है यार पाई को हम लोगों को लिखना पड़ेगा 22 बटा में कितना, क्योंकि इसने पाई से पाई कटेंगे, 22 से 22 कट जाएगा, 9 से काटोगे तो 9 में 18, 20। और 20 साथ कितना होता है दोस्तों, 140 डिग्री होता है। और अंतर कितना दे रखा है, 36 डिग्री। तो हम बच्चे क्या बोलेंगे कि x प्लस वाई बराबर कितना, 140 डिग्री, और x माइनस वाई बराबर कितना, 36 डिग्री। इन दोनों में से बड़ा कौन, x, छोटा कौन, y। बड़े का मान चाहिए तो दोनों को जोड़ के किसका भाग दे दो, 2 का। छोटे का मान चाहिए दोस्तों तो दोनों के अंतर में किसका भाग दे दो, 2 का। जब दोनों में जोड़ के 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 70, 18, 88 डिग्री आ जाएगा। तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा, ये 88 डिग्री। और अगर अंतर की बात करूं दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 70, 18, कितना बचेगा, 17 में 88, तो 90, 50, 140, सही है भाई। तो अब आप क्या बोलोगे, एक्स और वाई का मान आ गया दोस्तों 88 डिग्री और 52 डिग्री। तो उसने पूछा है छोटे कोण का मान रेडियन में ज्ञात करो। रेडियन में नहीं भाई, इसने डिग्री दे रखा है,
तो छोटे कोण का मान डिग्री में कितना आ जाएगा दोस्तों? 52 डिग्री आ जाएगा। और रेडियन में भी अब तो आप ज्ञात कर सकते हो। रेडियन में क्या करना है? डिग्री को रेडियन बनाने के लिए किससे गुना? पाई बटे 180 से हो जाएगा वो तो। क्वेश्चन नंबर 18, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का, देखो क्या होता है पहले बड़ा समझो ये। एक समकोण त्रिभुज दिखने में कुछ लगभग ऐसा होता है। इसमें ये कोण होता है 90 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री का कोण है ना, इसके अलावा जो दो बच गए वो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण बोलते किनको है? वो कोण जो 90 से छोटे हो। यार जब तीनों का योग 190 है, ये अकेला 90 हो गया, तो इन दोनों के पास मिला के 90 होगा। और मिला के 90 होगा तो मतलब दोनों के पास 90 से तो छोटा ही है। तो इसलिए ये वाला और ये वाला दोनों न्यून कोण कहलाते हैं। इनका योग तो फिक्स है। इनका योग तो कितना है दोस्तों? योग तो इन न्यून कोणों का 90 ही होता है। और इसने बोला है कि उनका अंतर कितना है? 3 पाई बटे 10 रेडियन। तो जब 3 पाई बटे 10 रेडियन को आप डिग्री बनाओगे तो कैसे? 180 बटे पाई से गुना करके। पाई से पाई कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 18 × 3 = 54 डिग्री। तो आप बोलोगे सर इनका जो अंतर आएगा प्यारे दोस्तों वो 54 डिग्री आ जाएगा। जब आपको एक्स का मान निकालना होगा तो आप बोलोगे सर दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे। और जब आप लोगों को वाई का मान ज्ञात करना है तो आप ही बोलोगे ना कि दोनों के अंतर में 2 का भाग दे देंगे। तो जब दोनों के योग में 2 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 50 है और कितना बचेगा? 22, यानी कि 72 डिग्री हो जाएगा। और ये कितना बचेगा दोस्तों? तो आप बोलोगे सर 45 और 27, तो ये कितना हो जाएगा? 72, 18 डिग्री। तो हम बोलेंगे सर उन कोणों का मान कितना हो जाएगा? एक 72 डिग्री और दूसरा प्यारे दोस्तों 18 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी बातें बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि कुछ बच्चे इसको पहली बार देख रहे हैं। इस टॉपिक को बड़ा अजीब सा टॉपिक लगता है कि यार है क्या ये, भला क्या है। किसी त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन है। तीसरा कोण डिग्री में ज्ञात करो। त्रिभुज के दो कोण दे रखे हैं, एक 1/2 रेडियन है, फिर 1/3 रेडियन। इनका योग कितना आ जाएगा दोस्तों? आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 5/6 रेडियन। जोड़ना आता है ना, लैसे पहले के दिनों को जोड़ना आना चाहिए आप लोगों को। या फिर सीधा जोड़ लिया करो, 3 × 3 = 3, 2 × 2 = 5 बटा में कितना? 6, 5/6 रेडियन होता है। लेकिन उसने बोला है तीसरा कोण डिग्री में ज्ञात। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर 5/6 एक में से घटा देंगे तो 1/6 रेडियन आ जाएगा। नहीं, इस 5/6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो डिग्री बनाने के लिए 180/22/7 से गुणा, 6 से काटा 30 बार, 2 से काटा 15 बार, 2 से काटा 11 बार, तो ये कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 15×7 = 105, 105 को 5 से गुणा किया तो आया 525 बटा में कितना? 11 डिग्री। और ये मैं सिखा चुका हूं कि जब भिन्न के रूप में डिग्री है यार, तो आप इस 525 में भाग दे दो किसका? 11 का। 11 चौके 44, बचा कितना? 8। 11 7 77, बच गया कितना? 77 3 80, यानी 8 बच गया। तो आप बोलोगे सर ये 47 तो पूरा पूरा डिग्री है और ये भिन्न में आ गया, तो मोटा मोटी आ गया 47 सही 8/11 डिग्री। मतलब इन दोनों का जो योग आया वो 5/6 रेडियन जरूर आया, लेकिन जब मैंने इस 5/6 रेडियन को प्यारे दोस्तों जब डिग्री में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया 47 सही 8/11 डिग्री। आराम से सुनना पूरी प्रोसेस को ध्यान से। अब यार तो तीसरा कोण डिग्री में ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, जिसमें से दो का योग 47 से 8/11 है। तो तीसरा कोण कितना बचेगा? तो आप क्या बोलोगे? 180 में से घटाएंगे कितना? 180 में से माइनस करेंगे 47 से 8/11। तो 180 में से जब 48, आप देखो घटाना भी सिखाता हूं मैं। ये 47 से 8/11 है, तो आप 48 घटा दो इससे जस्ट बड़े वाली से। 48 घटाओगे तो 10 में से 8 गया तो 17 में से 4 गया तो 13, 132। और दोस्तों जितना आप लोगों ने फालतू घटाया था, 8/11 घटाना था, 3/11 फालतू घटाया वो वापिस दे दीजिए। 132 से 3/11 डिग्री। तो आप बोलोगे सी विकल्प सही हो जाएगा सर, 132 से 3/11। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है, तो पहिए को 55 रेडियन घूमने में कितना समय लगेगा? तो पहिए को 55 रेडियन घूमने में कितना समय लगेगा?
अब बच्चे क्या बोलोगे यार, 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है। 3.5 बार का मतलब होता है 3 बार तो पूरा पूरा घूमता है और फिर आधा घूमता है। और यार अगर आप यहां ध्यान से देखो तो मैंने कुछ आप लोगों को समझाया था क्या, देखो उसको छोड़िए आप। क्या मैंने ये सिखाया है क्या आप लोगों को कि सर वो जो 1 रेडियन था, ये देखो, यहां मैंने आप लोगों को सिखाया था कि 1 रेडियन किसके बराबर था। ये देखो 180 बटे पाई डिग्री किसके बराबर थी, 1 रेडियन के। बोलो थी ना। तो जब ये पाई उधर चला जाएगा, पक्षांतरण करोगे तो 180 डिग्री किसके बराबर हो जाएगी, पाई रेडियन। यानी 180 डिग्री को 1 पाई रेडियन बोलते हैं। और ये आप सब बच्चे जानते हो कि पूरा गोला कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो पूरा गोला 360 डिग्री का होता है, उसने 3.5 बार घुमा, मतलब 3 बार तो पूरा पूरा। और एक गोले में 2 पाई रेडियन होते हैं। तो इसका मतलब है 3 बार तो पूरा पूरा फिर आधा। देखो समझो, ये होता है ना, ये पूरा गोला अगर मान लीजिए ये है पूरा गोला, उसमें यहां आधा, यहां से लेके यहां तक इसको बोलते हैं पाई रेडियन। और फिर इसको बोलते हैं पाई रेडियन। यानी पूरा गोला कितने पाई रेडियन का हो गया, 2 पाई रेडियन का। तो 3 पूरे पूरे चक्कर है तो 6 पाई रेडियन तो वो हो गए। एक आधा चक्कर, आधा का मतलब यहां से लेके यहां तक, ये 1 पाई है। अगर मैं सही हूं तो ये है 7 पाई रेडियन। आप क्या बोलोगे, 1 सेकंड में कितनी बार घूमता है, 1 सेकंड में घूमता है 3.5 बार। और 3.5 बार का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो हम बोलेंगे सर 3.5 बार का मतलब होता है 7 पाई रेडियन। और रेडियन ये जो 7 पाई में है, लेकिन ये वाला रेडियन बिना पाई का है, और ये रेडियन हमारे पास पाई का आ गया। तो पाई हटाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, पाई का मान रख दो, कितना आता है पाई का मान, 22/7। तो आप बोलोगे सर ये 7 से 7 कट जाएगा, तो ये 22 रेडियन बचेगा। कई बच्चे बोलेंगे डिग्री बढ़ेगा। मूर्खों वाली बात मत करना, मैंने पाई का मान 22/7 रखा है, मैंने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट नहीं किया। तो आप बोलोगे सर ये 22 रेडियन, और बोलता है कि 22 रेडियन घूमने में टाइम कितना लगा, 1 सेकंड। तो फिर 1 रेडियन घूमने में टाइम कितना लगेगा, 1/22 सेकंड। तो फिर 55 रेडियन घूमने में टाइम कितना लगेगा, 1/22 गुना में कितना प्यारे दोस्तों, 55। 11 दूनी 22, 11 5 55, यानी 5 बटा में कितना, 2। और 5/2 कितना होता है, 2.5 सेकंड। 2.5 सेकंड आप लोगों का जवाब आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। ये टॉपिक थोड़ा सा बेहतरीन टॉपिक है, आप लोगों में से लगभग बच्चे जो आज इसको पहली बार देखेंगे, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि लगभग बच्चे जो फर्स्ट टाइम इसको देखते हैं, वो देखते हैं जिन्होंने आज तक इसको पढ़ा ही नहीं। और दूसरा कुछ बच्चे इसको वो देखते हैं जिन्होंने पढ़ा तो है लेकिन उनको समझ में नहीं आया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने लगभग इस टॉपिक को ऐसा समझाने का प्रयास किया है कि एक एक चीज आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आए। अब क्वेश्चन नंबर 21 है। इसको करवाने से पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट और सिखाऊंगा। मैं पानी पी लेता हूं तब तक, आप लोग देख लीजिए इसको। हाँ भाई, देखो एक नया कंसेप्ट और सीखो यार। पूरी प्रोसेस को ध्यान से समझना, एक एक चीज को आराम से। कि मैं आप लोगों से बोल दूं कि यहां से लेके यहां तक, आप इसको बोलते हो एक प्रकार से परिधि बोलते हो, सरकमफ्रेंस। और इसकी लंबाई कितनी होती है परिधि की, तो हम बोलते हैं सर परिधि की लंबाई होती है 2 पाई आर। और मैंने अभी भी प्रूफ पे करके दिखाया था, कहां से आया ये, है ना, समझा दिया था मैंने। अब मेरे को आप लोगों से सवाल, जैसे मैं आप लोगों से ये बोल दूं, मान लीजिए ये बोल दिया मैंने, और मैं आप लोगों से बोल दूं यार कि ये जो यहां से लेके यहां,
इस परिधि की लंबाई आएगी, इसको परिधि की बजाय अब बोलते हैं चाप। देखो, इसको चाप बोलते हैं। चाप का मतलब ये जो गोलाई का कोई भी छोटा मोटा टुकड़ा हो, कैसा भी हो, उसको चाप बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? चाप बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। और इसको रिप्रेजेंट का तरीका ये होता है कि मान लीजिए चाप है, उसके ऊपर ऐसे निशान लगा देते हैं। तो मैंने कहा इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये पूरा अगर 2 पाई आर है तो ये उसका आधा हो जाएगा। तो 2 पाई आर का आधा, और आधा काटोगे तो पाई आर बचेगा। अब यहां बच्चे सोच लेते हैं आधा क्यों वहां, बोले सर आधा ये इसलिए आधा हो गया। ऐसे नहीं है, देखो समझो, ये बीच वाला पूरा कोण होता है ना, ये होता है 360 डिग्री का। और इसमें कोण कितना है, ये है 180 डिग्री। तो जब ये कोण उसका आधा है तो फिर ये चाप भी तो आधी होगी। ठीक इसी तर्ज के ऊपर आप ये देखो, जैसे मैं आप लोगों से बोल दूं, ये कुछ इस प्रकार से बोल दिया मैंने आप लोगों से, ये 1/4 है। क्यों? कारण ये कोण कितने डिग्री का है? 90। 90/360 का मतलब होता है 1/4। तो इसका मतलब अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि सर ये जो आप लोगों के सामने ये चाप है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे सर 1/4 पाई आर। 1/4, 2 पाई आर, 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा किसका? 2 पाई आर। मतलब लिख दिया मैंने, 1/4 गुना में कितना? 2 पाई आर। अब बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा? पाई आर बटा में कितना? 2। 2 पाई आर का 1/4 हो जाएगा। ये चाप की लंबाई निकालने का एक तरीका होता है। अब इसको हमें लागू कैसे करना है वो देख लीजिए। इससे अब हमें सीखना क्या है कि सर इस लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? आर। इसको भी क्या बोलते हैं? आर। इस बिंदु का नाम मैंने ओ मान लिया, इसका नाम मैंने ए मान लिया, इसका नाम मैंने बी मान लिया। ए बी क्या है? एक चाप है। लंबाई कितनी है? तो मैं मेरी सहूलियत से लंबाई मान लेता हूं यार, कितनी? ये जो ए बी यहां से लेके यहां तक है ना, इसको हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? एल। और बीच में कोण कितने डिग्री का है? थीटा डिग्री। पूरा कोण कितने का होता है? पूरा 360 का होता है। उसमें से ये वाला कोण कितने डिग्री का है दोस्तों? ये वाला, ये ये कोण कितने डिग्री का है? थीटा डिग्री। तो वो चाप की लंबाई कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर थीटा बटा में 360, यानी जितना हिस्सा होगा थीटा उसको गुणा कर दो 2 पाई आर से, क्योंकि 2 पाई आर पूरी लंबाई, उसमें जितना हिस्सा ये थीटा का है उतना ही हो जाएगा। और अब अगर आप इसको काटोगे तो आप बोलोगे 2 से काटा एक बार, 2 से काटा 180 बार। तो हम इसको बोल सकते हैं थीटा। इसको आप ऐसा बोल सकते हो ना, आर को अगर मैं आगे लिख लूं, फिर मैं थीटा लिख दूं, और फिर मैं लिख दूं कितना? पाई बटा में 180। 180 है, आर है, पाई है, थीटा है। अब इसको ऐसे लिखने का मतलब क्या है वो समझो। ये थीटा एक कोण है जो किसमें है? डिग्री में। और ये आप समझते हो कि डिग्री में अगर कोई कोण है और उसको दोस्तों अगर मैं पाई बटे 180 से गुणा कर दूं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रेडियन। तो ये जो डिग्री का कोण है उसको पाई बटा 180 से गुणा किया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? रेडियन में। यानी कि हम ये बोल सकते हैं सर ये आर थीटा रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर थीटा रेडियन। तो मोटा मोटी यहां से लेके यहां तक एक निष्कर्ष निकलता है, एक रिजल्ट निकलता है कि एल, ये जो एल है, इस एल की अगर लंबाई ज्ञात करनी है, एल का मतलब ये जो इसकी लेंथ ज्ञात करनी इस चाप की, उसके लिए आप त्रिज्या को किससे गुणा कर दो? थीटा से, यानी कोण से। लेकिन वो कोण किसमें होना चाहिए दोस्तों? रेडियन। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों को सही ढंग से समझाने के लिए कि हम क्या बोलेंगे। हम बोलेंगे दोस्तों एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर, चाप की लंबाई बराबर आर का मतलब होता है रेडियस। और थीटा क्या है दोस्तों? थीटा क्या है? तो प्यारे दोस्तों थीटा जो है वो एक कोण है, एक एंगल है। लेकिन एंगल किसमें है? ये रेडियन में। इसमें है रेडियन में होना चाहिए। यानी कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर है किसके? त्रिज्या गुणा में क्या? कोण। लेकिन शर्त है कोण किसमें होना चाहिए? रेडियन। इसको लिख लेना फिर कि चाप की अगर लंबाई ज्ञात करनी है, एल बराबर होता है आर थीटा रेडियन। ये देखो इस क्वेश्चन में कैसे लागू हो। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त, यानी कि एक वर्त है
और इस वर्त की जो त्रिज्या है प्यारे दोस्तों वो कितनी है, 42 सेंटीमीटर। केंद्र पर 15 डिग्री का कोण बनाया है, केंद्र के ऊपर 15 डिग्री का कोण बनाया है। तो बोल रहा है ये चाप ज्ञात करो, कौन सी, ये वाली, ये चाप ज्ञात करनी है। ये एल है, अभी भी मैंने सिखाया एल ज्ञात करने का तरीका होता है आर इंटू में क्या, थीटा रेडियन। तो एल बराबर आर कितना दे रखा है, 42, लेकिन थीटा चाहिए रेडियन में, और ये किसमें है, डिग्री में। तो डिग्री को रेडियन बनाने के लिए किससे गुणा करते हो, तो आप सब जानते हो, 15 को गुणा कर दो, किससे, रेडियन बनाना है तो पाई बटे 180 से, 15 से कटा एक बार, ये कट गया 12। तो हम बोलेंगे सर ये हो गया पाई बटा में कितना, 12 रेडियन, और पाई का मान कितना होता है, 22/7। इसको सोल्व करोगे तो 42 गुणा 22/7 गुणा में कितना, 12। 7 से काटा 6 बार, 6 से काटा 2 बार, 2 से काटा 11 बार, ये आया प्यारे दोस्तों 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, और ऐसे क्वेश्चनों को अगर इतना आसान ढंग से अगर आप लोगों ने करना सीख लिया तो आप पढ़ा दोगे किसी को ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से। एक बात और है कि ये पीडीएफ आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, अभी पूरे के पूरे क्वेश्चन उसमें लिखे हुए हैं, वहां से आप कर करके देख लेना। उस चाप के केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है, ये चाप की लंबाई है, वर्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। मेरे दोस्तों एल बराबर होता है आर इंटू में क्या, थीटा रेडियन। तो आप लोगों से बोला दिया है कि एल कितना है, 11 सेंटीमीटर, आर कितना है, 14 सेंटीमीटर, थीटा रेडियन। और जब थीटा रेडियन आप बोलोगे कितना है, सर ऐसे चलाना, थीटा रेडियन कितना है, तो आप क्या बोलोगे, थीटा रेडियन कितना है सर, वो हमें ज्ञात करना है। तो आप बोलोगे 11/14 रेडियन आ गया कौन, लेकिन हमें किसमें चाहिए दोस्तों, ऑप्शन बोल रहा है डिग्री में, तो इसको किससे गुना कर दो, 180 बटा में कितना, पाई से, यानी 22/7। 11 से काटा 2 बार, 7 से काटा 2 बार, 4 से काटा दोस्तों 45 बार। तो आप बोलोगे सर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 45 से डिग्री सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 50 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक जब घूमता है तो 16 सेंटीमीटर की चाप बनाता है, इसके द्वारा बना कोण ज्ञात करो, रेडियन में ही ज्ञात करना है। एल बराबर होता है थीटा आर इंटू में थीटा रेडियन। 50 सेंटीमीटर लंबाई का लोलक, यानी कि सारे ये रेडियस की लंबाई है, कुछ इस प्रकार से घूमता है ना, इसको बोलते हैं, तो इधर से इधर घूमता है इसे। तो बोल रहा है उसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है, और चाप बनाई है इसने 16 सेंटीमीटर की, तो एक कोण पूछा है, ये वाला कोण कितने डिग्री का। तो आप बोलोगे सर 16 बराबर आर कितना है, 50 इंटू में थीटा रेडियन, ये हो जाएगा 16/50 बराबर किसके, थीटा रेडियन की। 2 से 8 बार काटा, 2 से 25 बार काटा, प्यारे दोस्तों ये आ जाएगा 8/25 से रेडियन, यानी सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई, हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया यार, एक ऐसा अनजान टॉपिक जिसको बारे में आप बहुत कम बच्चों को पता होता है, और मैंने मेरी तरफ से इतने बेहतरीन ढंग से इसको कवर करवाया है, और खूब क्वेश्चन करवाए हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी खूब सारे हैं। तो ये लगभग 23 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए। एक तो फॉर्मेट मैंने प्रॉपर समझाई है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही आपके सामने लिख दी भाई, मैंने प्रॉपर इसको समझाया है कि चीजें क्या होती हैं, कैसे आई हैं, एक एक चीज को प्रूफ करके दिखाया है, ताकि अच्छे ढंग से याद रहे, प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाना। और ये रेडियन का ये जो टॉपिक है, ये दोस्तों आज की क्लास में इतना बहुत है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आए तो क्लास को शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।